कलयुग बोला महाराज हमारे अंदर बुराइयां ही बुराइयां नहीं है, जो कि आप हमारा बिल्कुल त्याग करने की बात कर रहे हैं। यदि आपको सुनने में कोई तकलीफ न हो तो मैं आपको अपनी अच्छाइयां भी बता दो, मेरे अंदर अच्छाई क्या क्या है। परीक्षित जी बोले ठीक है कलयुग बता क्या क्या अच्छाई है तेरे अंदर। कलयुग बोला महाराज सतयुग त्रेता में मुक्ति के लिए मनुष्य सिर्फ पटक पटक रह जाता है। कलयुग में नाम का जाप किया बस भव से बेड़ा पार हो जाता है। सतयुग में मुक्ति चाहनी है तो सैकड़ों वर्ष योग करना पड़ता है, किंतु कलयुग में यदि भोग के साथ साथ भी नाम जप लिया तब भी भव से बेड़ा पार हो जाएगा। सतयुग में यदि मन में विचार भी कर लिया कि मैं किसी के साथ छल करूंगा कपट करूंगा तो वो मन का सोचा हुआ पाप भी मनसा पाप कहलाता है। किंतु कलयुग में बड़ी सुगमता है महाराज। क्या? जब तक अपने हाथों के द्वारा नहीं करेंगे तब तक कोई कर्मों का भार सिर तक नहीं आने पाएगा। परमात्मा प्राप्ति का भी कलयुग में बड़ा सरल साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सो मेरे नर उतर पारा, सो मेरे नर उतर पारा, मेरे नर उतर पारा। कलयुग मानुष कलयुग में परमात्मा को पाने का साधन बड़ा सरल हो गया। केवल नाम का जाप किया बस भव से बेड़ा पार हुआ। ये नाम हमें कहीं संत सतगुरु की शरण में जाने के बाद प्राप्त होगा, जिसका मनन करके हमारा भव से बेड़ा पार होगा। इस नाम को अलग अलग संतों ने अपने प्रेम में अपने अपने भाव में अलग अलग वाणियों से पुकारा है। गोस्वामी जी ने इसे नाम कह के पुकारा, संत कबीरदास जी ने इसे शब्द कह के पुकारा, गुरु नानक देव ने इसे शब्द कह के पुकारा, चीन के संतों ने इसे टाओ कह के पुकारा, बाइबल में इसे वर्ड या लोगास कह के पुकारा गया और कुरान में इसे कुन कहकर पुकारा गया। अलग अलग संतों ने अपने अपने भाव में अपने अपने प्रेम में नाम को अलग अलग वाणियों से पुकारा। गोस्वामी जी ने इसे नाम कहा और मानस में लिखा, चाहो जुग चाहो सुख नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आलय पाओ। वैसे तो नाम का प्रभाव नाम का महत्व चारों युगों में रहा है, किंतु कलयुग में इस नाम का विशेष प्रभाव है, विशेष महत्व है। लिखा मानस में,
जहो जुगती ने कालते हो लोका भय नाम जपी जीव विशोका। नाम का जाप करके जीव को हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिली है, इसलिए नाम जपे। लिखा भी है नाम जपत गौड़ी भला चुई चुई जावे श्याम। कंचन काया किस काम की जा मुख नहीं नाम। अरे वो कोड़ी भी बड़ा अच्छा है जो नित्य मुख से नाम जपे। वो सोने जैसी काया किसी काम की नहीं जिस मुख से कभी नाम उच्चारण न हो सके, इसलिए नाम जपो। ये नाम राम से भी श्रेष्ठ है। मानस में लिखा ओ भया अगम जुग सुगम नाम ते, जुग सुगम नाम ते। ओ भया अगम जुग सुगम नाम ते, सुगम नाम ते। कहाँ नाम बड़े ब्रह्म राम ते, नाम बड़े राम ते। राम एक नाम सतियकारी, राम एकता सियकारी। नाम को निकल गोमती सुधारी, सुधारी नाम को निकल गोमती सुधारी। ये नाम राम से भी श्रेष्ठ है, इसलिए नाम का जाप करते रहे। मानस में लिखा नाम कलप तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। अरे नाम एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसका सुमरन मात्र कर लेने से ही जगत के जंजाल नष्ट हो जाते हैं। और लेखा गोस्वामी जी ने नाम लेते भव सिंधु सुखाई, करो विचारे सुजाल मन माही। नाम लेने से भवसागर स्वयं से ही सूख जाता है और हम बड़ी सुगमता से भव से पार हो जाते हैं, इसलिए नाम जपते रहे। अब कई लोग सोचते हैं नाम का जाप कैसे करा जाए, तो इसका भी मानस में बड़ा सरल उपाय बता दिया। भाव को भाव अनकयालस हो, नाम जपत मंगल सिद्ध सहु। चाहे भाव से जपो चाहे को भाव से जपो, कैसे भी जपो किंतु जपते रहो। गोस्वामी जी ने मानस में लिख दिया उस नाम की महिमा का वर्णन मैं इस मुख से कहां तक करूं। कहा लगी कहां में नाम पढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। उस नाम की महिमा का वर्णन मैं कहां तक करूं, उस नाम की महिमा का वर्णन भली बात भगवान राम नहीं कर पाए। और प्रभु राम ने तो गिने भक्तों का भव से बेड़ा पार किया है। मानस में लिखा सावरी गीत
भक्तों का भव से बेड़ा पार किया है, किंतु नाम ने तो अनेकों जीवों का उद्धार किया, अनेकों जीवों को भव से पार किया है। तो ये नाम राम से भी श्रेष्ठ है, इसका जाप करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग बोला महाराज हमारे अंदर बुराइयां ही बुराइयां नहीं है, मुझ में ये अच्छाई भी है कि मुझ में परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाती है, इसलिए आप मुझे भी रहने के लिए स्थान दें। परीक्षित जी बोले ठीक है कलयुग, सुन तू कहाँ रहेगा, जिस स्थान पर जुएबाजी हो रही हो या झूठी गपोड़ियां चल रही हो, जहां वैश्याओं का वास हो, मद की प्यालियां चल रही हो, जहां गुरु का मान न हो, हरि का ध्यान न हो, जा कलयुग वही स्थान तेरे लिए निवास स्थान होगा। कलयुग बोला महाराज मैं आपको इतना बुरा दिखाई दे रहा हूं, अरे इतना तो बुरा भी नहीं हो, जितने बुरे स्थान दे दिए रहने के लिए। कोई एक तो ऐसा स्वच्छ स्थान दिया होता जहां निर्भय होकर मैं अपना राज्य चला पाता। परीक्षित जी बोले कलयुग यदि अपने रहने के लिए ऐसा कोई स्थान चाहता है तो जा कलयुग, शोरों में भी तेरा बास हो, सोने में भी तेरा बास हो। कलयुग ने विचार किया इतने स्थान तो मिल ही गए रहने के लिए, अब किसी न किसी दिन राजा की बुद्धि में भी प्रवेश पा जाऊंगा। समय बीतने लगा है, राजा वहां से वापस आए हैं महलों में, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। अब तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न? भागवत जी ने कहा कि सोने में कलयुग रहता है, और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं अर्जुन मैं सोने में भी रहता हूं। गीता जी कह रही सोने में भगवान रहते हैं, और भागवत जी कह रही सोने में कलयुग रहता है। अब किसका कथन सत्य मान लिया जाए, किसका झूठ? तो यहाँ न ही गीता जी का कथन झूठ है और न ही भागवत जी का कथन झूठ है, दोनों सत्य है। सोने में कलयुग भी रहता है और सोने में भगवान भी रहते हैं। कौन से सोने में कलयुग रहता है, कौन से सोने में भगवान रहते हैं? ध्यान देना, सोना भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दो प्रकार का सोना? कोई बताएगा? माताएं क्या जानती है कौन कौन सा दो प्रकार का सोना? मालूम है? हाँ या ना, कुछ तो बताओ। नहीं मालूम? ध्यान देंगे, सोना किस प्रकार से दो प्रकार का है। एक सोना मेहनत करके, खून पसीना बहाकर उस मेहनत की कमाई से, उस धन के द्वारा जो सोना खरीदा जाता है, उस सोने में कौन रहता है? भगवान। जो सोना मेहनत करके, पसीना बहाकर, खून पसीने की कमाई से उस धन के द्वारा जो सोना खरीदा जाता है, उस सोने में भगवान रहता है। और जो सोना चोरी करके, ठगी करके, डकैती डाल के, बेईमानी से, जुएबाजी से धन कमाया जाता है, उस धन के द्वारा जब सोना खरीदते हैं तो उस सोने में कौन रहता है? कौन? कलयुग। चोरी, ठगी, डकैती, बेईमानी, जुएबाजी आदि से धन कमाकर उस धन के द्वारा सोना खरीद कर घर में लाया जाता है, तो सोने के साथ साथ घर में कलयुग भी आ धमकता है। लिखा भी है जहां सट्टा वहां बट्टा। सट्टा तो सभी जानते होंगे,
सट्टा तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी। और बट्टा क्या होता है? बट्टा किसे कहते हैं? बट्टा कहते हैं दाग को। एक बात याद रखना, दाग एक बार जीवन में पक्की तरह लग जाता है, फिर वो छूटने का नाम नहीं लेता। इसलिए चोरी, ठगी, डकैती, बेईमानी से धन मत कमाओ। और याद रखना, चोरी, ठगी, डकैती, जुएबाजी, इनसे धन कमाते हैं तो ये धन कमाने वाले को तो दुखी करता ही करता है, किंतु जो इस धन को अपनी बारिश के लिए बचा कर रख देते हैं, ये बेईमानी का धन उनके बारिश को भी दुखी कर देता है। सूत जी महाराज समझा रहे, हे ऋषियों, एक बार परीक्षित जी के मन में जिज्ञासा हुई, देखते हैं हमारे पूर्वजों ने हमारे महलों में हमारे लिए कुछ बचा के रखा है या नहीं रखा। क्या देखा, एक काठ की पेटी रखी थी। इस काठ की पेटी को खोल के देखा, इसमें सोने का मुकुट रखा है। आज राजा ने बिना कुछ सोचे विचारे ये मुकुट सिर पर लगा लिया। एक बात याद रखना भक्तों, जीवन में बिना विचारे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। परीक्षित जी ने नहीं विचार किया ये मुकुट कहां से आया था, क्यों इसे पेटी में बंद करके रखा गया था। बिना विचार करके मुकुट सिर पर लगा लिया है। आज इसी मुकुट के द्वारा कलयुग ने राजा की बुद्धि में प्रवेश पा लिया। आप लोग विचार कर रहे होंगे, अभी तो बताया गया था कि धर्म के धन पर कलयुग कभी अपना प्रभाव नहीं दिखाता, फिर परीक्षित जी के सोने के मुकुट में कलयुग क्यों प्रवेश कर गया? क्योंकि ये मुकुट कोई धर्म का कमाया धन नहीं था। ये कैसा धन था? ये बेईमानी का धन था। बेईमानी का धन परीक्षित जी के महलों में कहां से आया? इसे राजा परीक्षित के बाबा भीम जरासंध से छीन कर लाए थे, इसीलिए इसे पेटी में बंद करके रखा गया था। मुकुट सिर पर लगाया, बुद्धि में कलयुग सवार हुआ, राजा को कुमत ने घेरा। आज राजा शिकार करने वन में चल पड़ा है। अभी मैंने बताया था, बेईमानी का धन कमाने वाले को तो दुखी करता ही करता है, किंतु जो बेईमानी का धन अपनी बारिश के लिए बचा कर रख जाते हैं, बेईमानी का धन उनके बारिश को भी दुखी कर देता है। आज राजा की बुद्धि पर कलयुग सवार हुआ। परीक्षित जी चल दिए हैं घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए। यहाँ भागवत जी के शब्द में, जो भागवत जी का श्लोक है, उस श्लोक में एकदा शब्द का प्रयोग हुआ है, एक बार। याद रखना, भागवत जी के श्लोक में एक बार, रामायण जी की चौपाई में जहाँ यहाँ भागवत जी के श्लोक में एकदा शब्द और रामायण जी की चौपाई में एक बार शब्द जहाँ आ जाए, समझ लो आगे कोई विशेष बात है। राजा शिकार करने वन में गया। आज परीक्षित जी शिकार करते करते व्याकुल हो गए, प्यास से परेशान होकर समीक ऋषि की कुटिया पर आए, किंतु ऋषि योग समाधि में लीन है। इधर राजा की बुद्धि पर तो कलयुग सवार है। राजा विचार करने लगा, ये ढोंगी है। अरे इसने देख लिया कि ये राजा आ रहा है, इसे खड़े होकर हमारा सम्मान करना चाहिए। ये खड़ा नहीं हुआ, चुपचाप बैठा रहा। वहां एक मरा सर्प पड़ा था। परीक्षित जी ने बाण की नोक से उठाया है, ऋषि के गले में डाला, स्वयं वापस आ गए महलों में। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने ये बात जानी, राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, जा मूर्ख राजा, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा सर्प पहनाया है,
तक्षक जी आज के 7वें दिन दुनिया से यमपुर पहुंचाएगा। ये श्राप देने की बात जो ही समीक ऋषि ने जानी है, बोले बेटा संगी ये तूने क्या कर डाला, तूने परीक्षित को श्राप दे दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे परीक्षित को श्राप नहीं देना चाहिए था। परीक्षित बड़ा धर्मात्मा राजा है श्रृंगी, वो बड़ा न्यायी राजा है। तू नहीं जानता है ये फल उस राजा को खल की संगति का मिला है, इसमें कलयुग की गूढ़ चाल है, उस परीक्षित का कोई दोष नहीं है। आज अपना एक शिष्य भेजा समीक ऋषि ने, जाओ परीक्षित जी को सूचना दो कि तुम्हें श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन तक्षक में दुनिया से यमपुर पहुंचाएगा। चला है समीक ऋषि का शिष्य राजा परीक्षित के महलों की ओर। इधर से सूत जी महाराज वर्णन करे, हे ऋषियों, जैसे ही राजा शिकार करके वापस लौट के आए और जो ही परीक्षित ने वो सोने का मुकुट अपने सिर से उतार के रखा, वैसे ही सारी बातें राजा के ध्यान में आने लगी। अरे भगवान ये मुझे क्या हो गया था, मैंने एक पवित्र संत का अपमान किया, उसके गले में मरा सर्प पहनाया, ये तो अनजाने में मुझसे घोर अपराध बन गया। प्रभु तू मुझे मेरे अन्यायों का बदला दिलवा दे। भक्तों धन्य है राजा परीक्षित कि जीवन में पहली बार गलती हुई, पहली बार भूल हुई और इस भूल का इतना बड़ा भान हुआ कि पानी तक नहीं पिया, बैठे बैठे पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु मेरे कर्मों का दंड दिलवा मुझे। तब तक समीक ऋषि का शिष्य आया राजा के महलों में, महाराज आपको श्राप लग गया है, आपको श्राप दिया है।